आज हम पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। काल क्या होता है? जब भी कोई क्रिया हो रही है या कार्य व्यापार हो रहा है तो वह कब संपन्न होता है, वह पूर्ण है या अपूर्ण है, यह हमें कैसे पता चलता है? यह पता चलता है हमें उस समय से कि यह किस समय में कार्य हुआ है। तो वह जो समय होता है वही कहलाता है काल। तो हम आज जानेंगे काल के बारे में। काल क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वह सारा आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखिए काल क्या होता है। काल जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, यानी क्रिया यानी जो भी कार्य हो रहा है वह कब हो रहा है, कैसे पता चलता है? उस समय से कि इस समय पर हुआ है, उसका जब बोध होता है, पता चलता है कि किस समय में कार्य संपन्न हुआ है या नहीं हुआ है, उस समय को कहते हैं काल। यानी काल का जो शाब्दिक अर्थ हम एक तरीके से कह सकते हैं, काल का अर्थ वो है समय, यानी जिस समय में कार्य होता है या नहीं हो रहा है, कार्य होने का संबंध बस उससे पता चलता है, वह कहलाता है काल। तो आइए आज हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे इसके उदाहरण से। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, उनसे हम समझेंगे। देखिए पहला क्या उदाहरण है। टीना पढ़ाई कर रही है, यानी टीना कौन सा कार्य कर रही है? पढ़ाई करने का कार्य अभी कर रही है, यानी वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वह कार्य हो रहा है। यानी ये एक समय इससे पता चल रहा है कि वह कार्य अभी भी चल रहा है। दूसरा देखिए, मोनी ने अच्छा चित्र बनाया था, यानी मोनी ने कौन सा कार्य किया था? चित्र बनाने का कार्य बहुत पहले किया था, या अभी हुआ नहीं, ये संपूर्ण हो चुका है। तीसरा उदाहरण देखिए, राम अपने मित्रों के साथ दिल्ली जाएगा, यानी राम अपने मित्रों के साथ कहाँ जाने वाला है? दिल्ली जाने वाला है, अभी गया नहीं है। तो इससे हमें समय का पता चलता है कि यह अभी कार्य चल रहा है, यह कार्य हो गया है और यह कार्य होने वाला है। तो ये जो हमें इस समय का पता चलता है वह होता है काल। तो आइए जानते हैं काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल, जो होता है इंग्लिश में पास्ट टेंस। तीसरा देखिए क्या है, भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो नाम से ही पता चल जाता है, वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है, भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है। तो आइए जानते पहले वर्तमान काल के बारे में। पहला देखिए क्या है, वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान यानी जो कार्य हो रहा है, जैसे कि ये इसका परिभाषा देख लीजिए, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है, यानी जिस टाइम पे कोई कार्य हो रहा है, होता है, वह समय हिंदी व्याकरण में क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। यानी जिस समय में कोई भी कार्य हो रहा है, वर्तमान की दृष्टि में वह जो समय है वह समय होता है वर्तमान काल का समय। तो इसे पहचानने वाले यानी इसकी सूचना देने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? देखिए यहां ध्यान से देखिए, है, हूं, हो और हैं। ये 4 आप देख रहे हैं, ये वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह, या इसे प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाद में लगता है, वाक्य खत्म होने के अंत में लगता है। उदाहरण देखिए, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, ये जो है आ गया, इससे हमें क्या सूचना मिल गई? कौन सा चिन्ह है ये? वर्तमान काल का बताने वाला चिन्ह, वर्तमान काल बताने वाला चिन्ह। यानी बच्चे नाश्ता अभी कर रहे हैं, वर्तमान काल में यह घटना घट रही है। दूसरा देखिए, वह रोज शाम को घूमने जाता है, यहाँ भी कौन सा सूचना देने वाला चिन्ह है? यहाँ पे है, जिससे पता चल रहा है कि यह घटना अभी हो रही है, वर्तमान काल में घटित हो रही है। तीसरा उदाहरण देखिए, तुम कहाँ रहते हो, यह भी वर्तमान काल है। चौथा उदाहरण देखिए, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, यानी यह वर्तमान काल में हो रहा है। तो देखा, वर्तमान काल को पहचानना बहुत ही आसान है। इसे पहचानने के लिए मैं
यहाँ पे देखिए सूचना देने वाले चिन्ह मैंने ये भी बताए हुए हैं, हूं, हो तथा है। ये जो चार ये शब्द है वह वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं। तो चलिए अब दूसरे काल के बारे में जानते हैं। दूसरा देखिए भूतकाल। भूतकाल यानी क्या होता है? जिस समय में कार्य हो गया है, यानी वह कार्य हो चुका है। तो बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से चलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी जो कार्य हो रहा है वह हमें पता चलता है कि यह कार्य हो गया है पहले से, तो वह होता है भूतकाल। भूतकाल सूचक चिन्ह या प्रत्यय देखिए क्या क्या है? था, थी, थे, थी अथवा आ, ए, ई। तो ये जो भूतकाल सूचक चिन्ह है यह वाक्य के अंत में आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य यह हो चुका है, यह पहले ही बीते हुए समय में ही संपन्न हो चुका है। उदाहरण देखिए, वे कल घर पहुंच गए थे यानी यह कार्य हो चुका है, पहले ही हो चुका है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह गाना गा रही थी। तीसरा देखिए, वह रोज फिल्म देखता था, यह भी हो चुका है, बीते समय में संपन्न हुआ है। आप कब आए? और पांचवा, गाड़ी चली गई, यानी यह कार्य पहले ही हो गया है। तो यानी जिन देखिए ये सूचक शब्द सूचक देख रहे हैं आप, चिन्ह था, थी, थे, थी, आ, ए, ई, ये सारे अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है कि यह भूतकाल है। जब भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कोई भी वाक्य पूछ लिया, तो जब आप ध्यान से ये वीडियो देखिए कि भूतकाल यानी पहले कार्य हो चुका है, तो आप बहुत आसानी से भूतकाल का आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए भविष्य काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। भविष्य यानी फ्यूचर, यानी जो कार्य होने वाला है, हुआ नहीं है, ना कि हो गया है, वह होगा। कब होगा? भविष्य में, यानी भविष्य में होने वाले किसी व्यापार की सूचना, क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को, काल यानी समय को कहते हैं भविष्य काल। यानी जो कार्य होने वाला है उसकी सूचना देने वाले समय को कहते हैं भविष्य काल। तो भविष्य काल सूचक चिन्ह कौन कौन से देखें? गा, गे, गी, गी। ये जो भविष्य काल की सूचना देने वाली ये चिन्ह है, यानी या अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं, शब्द में जो अंत में आते हैं, तो यह कार्य होने वाला है। कब? भविष्य में होने वाला है। उदाहरण देखिए, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, यानी जाऊंगा, भविष्य में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अंत में क्या आया है? ये गा। दूसरा उदाहरण देखिए, आप मेरे यहाँ कब आएंगे? कब आएंगे? यहाँ भी गे। देखिए पता चल रहा है ना, ये गा, गे अंत में आ रहा है, ये क्या है? भविष्य काल सूचक चिन्ह। तीसरा देखिए, वह शादी में नहीं आएगी। चौथा उदाहरण, वह तुम्हें रुपए नहीं देगा, भविष्य में नहीं देगा। देखो, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ये जो गा, गे, गी, गा, गी, ये सारे आए हुए हैं, ये क्या है? भविष्य काल सूचक चिन्ह है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यह घटना भविष्य में घटित होगी। तो इससे पता चल जाता है कि यह एक भविष्य काल है। यह वाक्य क्या है? भविष्य काल है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भविष्य काल, भूतकाल या वर्तमान काल, इस को पहचानिए, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए कि घटना कब घटित हुई। वर्तमान काल यानी घट रही है, भूतकाल यानी बीते हुए समय में घट चुकी है, और भविष्य काल यानी आने वाले समय में यह घटना घटने वाली है। तो अभी अध्ययन के लिए यहाँ मैं कुछ उदाहरण दूंगी और आपको बताना है कि ये कौन से काल में घटित हुई है, कौन से काल में यह क्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए अध्ययन के लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे वाक्य लिखे हैं। अब हमें इन सारे वाक्य को एक एक करके पढ़ना है और बताना है कि यह वाक्य किस काल में हुआ है। ठीक है, यह क्रिया कब घटित हुई है। तो पहला वाक्य देखते हैं क्या है, पढ़िए इसे।
राधा शादी में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, समझे आप? कौन सा चिन्ह है लास्ट में, अंत में देखिए कौन सा सूचक चिन्ह किसका है? यह है भविष्य काल का सूचक चिन्ह। क्या था? गी, गे, गा। तो ये क्या हो गया, कौन सा काल हो गया बताइए? यह हो गया भविष्य काल, यानी राधा शादी में नहीं जाएगी भविष्य में, फ्यूचर में। तो ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया भविष्य काल। तो देखा, काल पहचानना आसान है ना। अब दूसरा देखिए क्या है, राम गीत गा रहा है। ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, वर्तमान काल में हुआ है ये कार्य। ये है वर्तमान काल। ये क्रिया कब हुई है? देखिए अंत में क्या है? तो ये वर्तमान काल हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने काम कर लिया था, यानी यह बीते हुए समय में किया हुआ कार्य है। यानी यह कौन सा वाक्य है? ये कब कहा गया है? यह भूतकाल, यानी पहले हो चुका है ये कार्य। तो ये वाक्य है भूतकाल। चौथा देखिए, प्रेमचंद्र ने बहुत से उपन्यास लिखे थे। यह भी क्या है? कौन बताएगा? हाँ, अंत में क्या है? थे। तो कौन सा काल हो गया? भूतकाल। कितना आसान है ना, देखिए पहचानना। बस आपको क्या याद रखना है? आपको समय याद रखना है कि ये कौन से समय में कार्य हो रहा है। ये कार्य अभी हुआ है, पहले हो चुका है, या होने वाला है। तो हमें तीनों काल के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। पांचवा देखिए, सूरज पश्चिम में डूबता है। क्या आया? है। तो क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है वर्तमान काल। उसके बाद देखिए छठवा क्या है, बच्चे दौड़ रहे हैं। यह भी क्या हो गया? यहां है तो क्या बन गया? यह भी बन गया है वर्तमान काल। उसके बाद देखिए सातवां, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा आ गया ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? कौन से काल में बोला गया है? भविष्य काल। आठवां देखिए, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। यानी ये कहानी भविष्य में सुनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? गा। तो ये क्या हो गया? यह है भविष्य काल। अंतिम देखिए, वे कल दिल्ली पहुंच गए थे। कल यानी बीते समय में हो रहा है ये कार्य, क्रिया। तो ये क्या हो गया? ये और अंत में भी आ गया क्या? थे आ गया। तो क्या पहचाने आप इसके? कौन सा वाक्य है ये? ये है भूतकाल। तो देखिए कितने अच्छे से आपने समझ लिए हैं आप। अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह वाक्य कौन से काल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, या भूतकाल का है। परीक्षा में अगर आपको कोई भी ऐसे सवाल आते हैं तो बस ध्यान से बस इतना ध्यान रखिए कि अंत में क्या आ रहा है, कौन सा प्रत्यय, कौन सा सूचक चिन्ह आ रहा है, गा, गी, गे, है, हो, या फिर था, थी, थे। ये ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह वाक्य कब कहा जा रहा है, वर्तमान में यानी अभी हो रहा है, बीते हुए समय में हो गया है, कि आने वाले समय में हो रहा है। बस इतना सा जान जाएंगे तो ये आपके लिए पता लगाना तो एकदम आसान हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।